अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर तारा इकराम। आज हम बात करेंगे स्माइलिंग डिप्रेशन के बारे में। स्माइलिंग डिप्रेशन का नाम यूजुअली कम सुनने में आता है, लेकिन ये बहुत अहम है इस पर बात करना, और ये यूजुअली बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में देखा जाता है। लेकिन ये क्योंकि स्माइलिंग डिप्रेशन एक तरह का छुपा हुआ या पोशीदा डिप्रेशन आप इसको कह सकते हैं, तो ये इसलिए ज़्यादा हमें कॉमनली हम इसको एक्सपीरियंस नहीं करते, या लोगों में हम इसको एक्सपीरियंस नहीं करते, लेकिन ये लोगों में मौजूद बहुत हद तक होता है। स्माइलिंग डिप्रेशन होता क्या है? स्माइलिंग डिप्रेशन, यूजुअली डिप्रेशन को तो हम एसोसिएट करते हैं सैडनेस से, उदासी से, या थोड़ी सी लिथार्जी से, थोड़ी सी सुस्ती से, थोड़ा सा काम ना करने को दिल जाना, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, इन चीज़ों को, एंग्जाइटी से, इन चीज़ों से हम इसको मुंसलिक कर रहे होते हैं डिप्रेशन को। लेकिन स्माइलिंग डिप्रेशन में ऐसा होता है कि ये शख्स जिसको डिप्रेशन है, ये थोड़ा सा अवेयर होता है अपनी इस डिप्रेसिव कंडीशन से, लेकिन उसके साथ साथ अवेयर होने के साथ वो इसको लोगों पर जाहिर नहीं करना चाहता। वो दिखाना नहीं चाहता है कि वो डिप्रेस्ड है, वो कमज़ोर है, वो वीक है। तो ऐसा शख्स आम तौर पर लोगों में, जब वो लोगों के साथ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश अपने आप को साबित करता है, हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी सोशल लाइफ, उसका फ्रेंड सर्कल बिल्कुल एक नॉर्मल लोगों की तरह चल रहे होते हैं। वो कोई भी चीज़, कोई भी सिम्टम्स आप उसमें ऐसी नहीं देखेंगे जिसको आप कह सकें कि ये शख्स डिप्रेशन का शिकार है। ये जब अपने नॉर्मल काम कर रहा होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आप महसूस करेंगे। ये बहुत तेज़ तेज़ काम करता है, लोगों से बहुत ज़्यादा बातें करता है, टॉकेटिव होता है, हंसता बोलता है, बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा होता है। अपनी एक्टिविटीज़ जो एक नॉर्मल इंसान करता है, या वो डिप्रेस्ड होने से पहले करता था, वो बिल्कुल उसको उसी तरीक़े से अंजाम दे रहा होता है। और कोई भी जो दूसरा शख्स है, वो उसको देखकर ये नहीं कह सकता या नहीं अंदाज़ा लगा सकता कि ये शख्स डिप्रेशन का शिकार है। वो एक तरीक़े से अपने आप को एक मुस्कुराहट के पीछे, एक स्माइलिंग फेस के पीछे अपने आप को छुपा लेता है। ये एक कॉमन सिम्टम्स होती हैं जो कि बाहर वाला उसको नहीं समझ सकता। ये उसमें जो भरपूर एनर्जी है, या अपनी पुरानी एक्टिविटीज़ में, या अपने नॉर्मल हालात में जिस तरह से वो ज़िंदगी गुजारता है, सिर्फ उस वक्त तक उसके अंदर पाया जाता है जब तक वो लोगों के दरमियान होता है। जहाँ वो अकेला होता है, तो उसमें सारी वही सिम्टम्स पैदा हो जाती हैं जो एक डिप्रेस्ड इंसान में है। ऐसा इंसान अपनी यानी कि बाहर की ज़िंदगी तो नॉर्मल गुजार रहा है, लेकिन वो अपने अंदर अंदर डिप्रेशन ले रहा है। तो वो हर वक्त अपनी फीलिंग्स पर कंसंट्रेट कर रहा होता है, हर वक्त अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस के बारे में जान रहा होता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है किसी से ना शेयर कर रहा है, ना वो डिस्कस कर रहा है, ना वो किसी को बता रहा है कि वो किन हालात से गुजर रहा है। तो वो अपने अंदर 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 एक चीज़ रख रहा है। तो यूजुअली ये समझा जाता है और देखा जाता है, और इस पर रिसर्च के बाद भी यही मालूम हुआ है कि ये जो डिप्रेशन है, स्माइलिंग डिप्रेशन जिसको नाम दे दिया गया है, ये एक नॉर्मल डिप्रेशन से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। क्योंकि नॉर्मल डिप्रेशन में उसके अतराफ़ के लोग भी समझ लेते हैं इस बात को कि ये शख्स डिप्रेस्ड है, वो भी खुल के इस बात का इजहार कर लेता है। समटाइम्स वो किसी मेडिकल हेल्प की तरफ भी चला जाता है। लेकिन ये शख्स जो कि एडमिट भी ही करने को तैयार नहीं है समटाइम्स, तो ये स्माइलिंग डिप्रेशन जिसको हम कह रहे हैं, ये इतना ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है कि समटाइम्स इंसान अपने आप से भी झूठ बोलने लगता है कि नहीं, मैं कोई डिप्रेस्ड नहीं हूँ, मैं उदास नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। तो ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना, इसको डायग्नोस करना और इसको ट्रीट करना, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। ये क्यों पैदा होता है? अक्सर इंसान ये एडमिट करने में कि वो डिप्रेस्ड है अपनी वीकनेस समझता है। समटाइम्स जो लोग उसके अतराफ़ होते हैं, जिनसे वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा होता है, अक्सर वो उसकी बात सुनने पर, उसको या उसकी तरफ तवज्जो देने पर, अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ऐसा है कि वो तैयार नहीं होते। तो
ऑब्वियसली वो समझ लेता है कि मेरी बात कोई सुनता नहीं है, मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो अपने आप को थोड़ा सा पीछे हट जाता है शेयरिंग के सिलसिले में या अपनी बात कहने के सिलसिले में। एक तो ये वजह होती है कि फिर वो किसी से शेयर करता ही नहीं क्योंकि कोई उसका सुनने वाला नहीं। तीसरी वजह ये होती है जो बहुत कॉमन है कि जब कोई अक्सर होता है ना कि आप किसी से कुछ शेयर कर रहे हैं और सामने से वो जवाब दे नहीं 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 तुम्हारी फीलिंग्स गलत है, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, और तुम तो इस तरह सोचते हो ना, ये बात है ही गलत, तुम्हारा ये एटीट्यूड ही गलत है। वो हम लोग ये समझने के बजाय कि इंसान जो हमसे बात कर रहा है वो थोड़ा सा इस वक्त अपने यानी कि एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, इस वक्त उसको हेल्प की ज़रूरत है, उस वक्त इंसान से उस पर्सन से कह दिया जाता है कि नहीं नहीं ये तुम्हारी फीलिंग गलत है और तुम तो इस तरह पागल हो जाओगे, तुम्हें तो ये हो जाएगा। तो वो इस तरह से अपनी फीलिंग्स को हाइड करना शुरू कर देता है और फिर वो शेयर ही नहीं करता क्योंकि उसके पास तो कोई ऐसा है ही नहीं जिससे वो शेयर करे। तो ये लोग फिर अपने आप को शो करते हैं जब उससे ये कह दिया गया ना कि नहीं तुम इस तरह करते रहोगे तुम तो एक दिन पागल हो जाओगे, तो वो फिर अपने आप को अपनी फीलिंग्स को छुपा लेता है, वो फिर किसी से कुछ कहता नहीं। एक वजह डिप्रेशन को छुपाने की ये होती है। माशरे में ऐसे लोगों को जो कि किसी साइकेट्रिक हेल्प की तरफ जा रहे हों उनको समझा जाता है कि एक स्टिग्मा समझा जाता है, एक समझा जाता है कि ये बहुत कोई गलत बात है, कोई ये आदमी खुदा खास्ता पागल है। हर डिप्रेस्ड आदमी पागल नहीं होता, पहली बात तो ये। और एक तो ये पागल का वर्ड ही गलत है, ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं और जो मेडिकल हेल्प से बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इस तरीके का नहीं हो सकता है तो ये देखते हैं कि जी नहीं कहना नहीं चाहिए या मुझे किसी मेडिकल हेल्प की तरफ नहीं जाना चाहिए, तो ये अपने आप को छुपा लेते हैं। ये रुझान बहुत ख़तरनाक होता है। तो कभी भी इसका इलाज कैसे हो सकता है? इलाज ये है क्योंकि ये आदमी इतना तो मेंटली अवेयर होता है कि वो ये क्योंकि वो छुपा रहा है तो वो इतना अवेयर तो है कि मैं किसी मसले में मुब्तला हूँ, तो उस शख्स को इसमें दूसरे लोग हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि उनको तो सही चीज़ पता ही नहीं लग रही है, लेकिन वो ख़ुद अपनी हेल्प कर सकता है। वो अगर कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है, कोई ऐसी हेल्प उसकी करने वाला नहीं है, तो सबसे बेहतर ये होता है कि वो कोई मेडिकल हेल्प ले। बहुत सारे काउंसलिंग से इस चीज़ को ट्रीट किया जा सकता है, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट की हेल्प ली जा सकती है जो आप इस तरह ले सकते हैं कि किसी को शायद इस बारे में पता भी ना लगे और आप को हेल्प टाइम पर मिल जाए और इंसान इस डिप्रेसिव कंडीशन से निकल आए। अच्छा, हम इस तरह के इंसान की कैसे हेल्प कर सकते हैं? हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों पर उनके अगर हम बिहेवियर में कोई चेंज देखें, कोई उनकी जो पहले एक्टिविटीज़ थी उनमें चेंज देखें, या इवन ये होता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करने लगता है जो पहले नहीं करता था। वो ओवर एक्टिव हो जाता है, वो उन चीज़ों में जिनमें पहले वो नॉर्मली बिहेव करता था वो अब उनमें ज़्यादा एक्टिव होकर ज़्यादा खुशी से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर और ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाता है, हर बात पर हंसता है, किसी हंसने की बात भी नहीं होती वो हंस रहा है। तो अगर हम ये देखें तो भी हमें इस पे भी नज़र रखनी चाहिए कि नहीं आदमी इतना ओवर एक्टिव क्यों हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर डिप्रेस्ड इंसान जो है वो सैड ही होगा, वो उदास ही रहेगा या वो तन्हा ही रहेगा। समटाइम्स बहुत खुशी का इजहार भी हम बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव कंडीशन में करने लगते हैं। अचानक से जिन लोगों की किसी के यहाँ कोई बहुत करीबी इंसान की मौत हो जाती है, कोई जॉब का लॉस हो जाता है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, उसके बाद भी अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश जाहिर कर रहा है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल जाहिर कर रहा है, तो वो भी तो एक एबनॉर्मेलिटी है ना। और कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन जाहिर है कि ठीक नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशन तो एबनॉर्मल ही है, उसको किसी भी तरीके से ट्रीट तो करना ही चाहिए ना। तो हमें भी चाहिए कि हमारे जो अतराफ़ के लोग हैं अगर वो भी इस कंडीशन से गुज़र रहे हैं, उनके बिहेवियर में हम कोई चेंज देख रहे हैं, तो उनको भी थोड़ी सी अटेंशन दें और देखें कि ये क्यों हो रहा है। अच्छा, स्लीप पैटर्न में बहुत चेंजेस आ जाती हैं। ये आदमी जब जाग रहा है, जब नॉर्मल अपने काम कर रहा है, तो उस वक्त तो वो एक तरह की एक्टिंग कर रहा है ना, वो एक एक्टिंग मोड में है।
तो उस वक्त तो वो उसके लिए उसको जानना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप देखें तो स्लीप पैटर्न में इसकी बहुत तब्दीली आती है। इंसान खुद भी देख सकता है कि उसकी स्लीप पैटर्न में बहुत तब्दीली आई है। सुबह को बिस्तर से उठना बहुत ज़्यादा उसके लिए मुश्किल होता है। वो जाग भी गया है तो भी उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अपने आप को बिस्तर से उठा के खड़ा कर सके। उसके डाइट में तब्दीली आ जाती है, उसके वेट में तब्दीली आ जाती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना कम कर देते हैं। तो समटाइम्स ये होता है कि वेट गेन करने लगते हैं, समटाइम्स वेट लॉस हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी बहुत देखना चाहिए। हम जो कहते हैं ना कि वो डिप्रेशन जो है वो सिर्फ सैडनेस है और सिर्फ तभी इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो लोग सैड मोड में चले गए हैं डिप्रेशन में, शायद वो इतना एट रिस्क नहीं है जितना ये शख्स एट रिस्क है। क्योंकि वो लोग उदास हैं, वो लोग प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपनी जो कैफियत है उसको छुपा नहीं रहे। ये शख्स बेचारा ये दो जंगें लड़ रहा है। एक तो ये कि वो अपने जो डिप्रेस्ड कंडीशन है, डिप्रेसिव मोड में वो गया हुआ है, वो अंदर से उदास है, वो अंदर से खुश नहीं है। एक तो वो उससे बेचारा परेशान है, दूसरा वो दुनिया पे साबित कर रहा है कि मैं खुश हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो कोई मसला नहीं है। वो एक मुसलसल वो एक 24 घंटे की एक्टिंग कर रहा है। तो वो शख्स ज़्यादा परेशान है। ऐसे लोग सुसाइड की तरफ भी जा सकते हैं। एक बस वो शख्स जो उदासी में मुब्तला है और सबके सामने है। ऐसा लोग जो खुशी जाहिर कर रहा है, उनमें बहुत देखा गया है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो ये लोग ज़्यादा एट रिस्क होते हैं। अगर ये कंडीशन आपके अंदर ख़ुद पैदा हो रही है तो प्लीज़ इसका भी ट्रीटमेंट करा लीजिए। सिर्फ लोगों पर ये जाहिर करके कि नहीं मैं खुश हूँ और मुतमईन मत हो जाइए। ये एक सीरियस कंडीशन है, इसको ट्रीट कराइए। और अगर आपके घर में कोई इस तरह के हालात हैं तो उनको भी प्लीज़ ट्रीट कीजिए। तो आज की वीडियो इस पर थी। इसको स्माइलिंग डिप्रेशन कहा जाता है क्योंकि इसमें इंसान ज़्यादातर अपने आप को खुश जाहिर करता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर।